दोस्तों स्वागत है आपका हमारी ये क्वार्टरली फाइनेंस रिजल्ट वाली सीरीज में, जिसमें हम कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो Q3 FY25 के रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हमारे सामने एक KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया हुआ है। देखते हैं कैसा रहा रिजल्ट। तो कंपनी का जो ये सब डेटा लाख्स में दिया हुआ है, तो इसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। 1002 करोड़ का जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू था, वो अभी घट करके हो गया है 970 करोड़ रुपए। तो कंपनी का रेवेन्यू वाई वाई बेसिस में डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना। और कंपनी जो है बता रही है कि उसके जो कंस्ट्रक्शन है वो 838 करोड़ रुपये से डिक्रीज होकर के 657 करोड़ रुपये आ गए। तो ये पूरा पूरा विंडो ड्रेसिंग है, क्योंकि देखिए ना, इन्होंने दिखाया है कि स्प्रेडिंग एंड असॉर्टमेंट एक्सपेंसेस, ये देखिए बता रहे हैं कि 200 करोड़ रुपये से घट करके ये आ गए हैं 121 करोड़ रुपये के। तो ठीक है, मतलब मुझे तो नहीं लग मतलब ठीक है, चलिए बात है, कंपनी बता रही है तो अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा चेंजेस ये सस्टेनेबल नहीं है अगर है भी तो, ठीक है ना। ये एक तरह का फाउंडेशन और अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी के सिविल इंजीनियरिंग वाले वर्क वाला होता है काम, ठीक। तो ये यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। इसके अलावा इसके बाद देखते हैं तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस जब इतना घट गया है, और कंपनी का जो रेवेन्यू था, ठीक है ना, रेवेन्यू जो सिर्फ डिक्रीज़ हुआ था कंपनी का KNR कंस्ट्रक्शन का। ये अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो ये 15% से डिक्रीज़ हुआ था। और इसमें देखिए ना, इन्होंने कुछ अदर जो है अदर अदर इनकम भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। तो मतलब 6.5 करोड़ से बढ़ करके अचानक से इनकी अदर इनकम हो गई है 122 करोड़। तो कंपनी का जो रिवेन्यू है अभी बढ़ करके अभी बढ़ गया है, ठीक। तो ये काफ़ी विंडो ड्रेसिंग हो रही है। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या दिया है इन्होंने इसमें। तो कंपनी इसके लिए बता रही है, जो तो इतना बड़ा इनको अदर इनकम आया है वो कहाँ से आया है। तो कंपनी बता रही है कि इन्हें ये है क्वार्टर एंड 9 मंथ इंडेड में कंपनी को कंपनी को रिसीव हुआ है एक अमोर्टाइजेशन, ठीक है ना, आर्बिट्रेशन क्लेम एक रिसीव हुआ है, ठीक है। और जो इसकी एसोसिएट ही कंपनी है पटेल हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से इन्हें लगभग 37-36 करोड़ रुपए का मिला है। और इसके अलावा भी कंपनी को 27 करोड़ रुपए का मिला है। तो इस तरीके से कंपनी को अदर इनकम जो है, जो कि ये ऑपरेशन से रेवेन्यू इनकम नहीं, तो इसको हम लोगों को अगर नहीं देखेंगे तो कंपनी को वाई वाई बेसिस से 15% का रेवेन्यू डाउन हुआ है। और कंपनी की जो रिजल्ट्स है ना, वो भी और भी डिक्रीज़ होते। लेकिन कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इसमें अकाउंटिंग वाला गेम किए हुए हैं, लेकिन कि इन्होंने देखिए ये जो है ये अचानक से इतना डिक्रीज़ कर दिया, 200 से 121 करोड़ रुपए हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। और तो कंपनी का अभी अगर उसको उन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं तो कंपनी का जो ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ये लोग दिखा रहे हैं 135 करोड़ रुपीज़ से आ गया है 250 करोड़ रुपीज़, ठीक। लेकिन अगर हम लोग ये जो वन टाइम इनकम है, ये इनकम 121 करोड़ रुपीज़ हटा देते हैं, ठीक, तो ये कंपनी का जो बचेगा अराउंड 125 करोड़ रुपीज़ बचेगा, ठीक है, 135 पर से भी इंक्रीज़ होकर के। तो ये जो आप लोगों को ये अचानक से नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ दिख रहा है 83% का, तो ये ऐसा है नहीं 83%, एक्चुअल में सब वन टाइम गेन की वजह से सारी चीज़ें हैं। तो रियलिटी में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कहा जाए तो डिक्रीज़ हुआ है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले था 13.5% का, और अगर इसको देखते हैं तो अराउंड 26% का नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है इस रेवेन्यू में, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक। तो यही कहेंगे कि मतलब कि अगर विंडो ड्रेसिंग ना की जाती रिजल्ट की, तो कंपनी का रिजल्ट कोई बहुत ही खास नहीं थे। इवन वाई वाई बेसिस में कंपनी का जो है प्रॉफिट घटा होता, ठीक। तो ये सब हो गया हमारा KNR कंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय बाय।